गुड इवनिंग। चैम्प्स एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमने एक वीडियो देखा है जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था और आज इसका आज ही मैं सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि आप लोग इसको पूरा देखेंगे और लास्ट तक हमारे साथ बने रहेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखिए, हम पहले थोड़ा रिकैप करते हैं पहले का, क्या हमने आज पढ़ा है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनको पढ़ा था हमने और इनके रेशियोज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और हमने ये भी बताया था साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट, कोसेक सेक और कॉट, इनके बारे में हमने पढ़ा था। और हमने ये भी बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपन कोसेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा इसका वाइस वर्सा भी सही है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपान साइन थीटा होता है। ठीक है, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वन अपान साइन थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा इज इक्वल टू वन अपान सेक थीटा पड़ा था, और सेक थीटा इज इक्वल टू वन अपान कॉस थीटा पड़ा था। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। इसी तरह से हमने टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपान कॉट थीटा पढ़ा था, और कॉट थीटा इज इक्वल टू वन अपान टेन थीटा। ये हमने यहाँ तक पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें हम एक चीज़ और रह गई थी कि टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ऑन कॉस थीटा, ये भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसीलिए कॉट थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये इसकी रिवर्स हो जाएगी, कॉस थीटा अपन साइन थीटा हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है इतना तो आपने अभी तक मेमोराइज कर लिया हो। ठीक है, तो आज हम इनकी एंगल के डिफरेंट एंगल्स की कुछ वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, और उनको लर्न करना भी काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, वैसे हम उनको निकालने की का तरीका भी बताएंगे। अगर वो आपने सीख लिया तो आप ओरली कर पाएंगे। ठीक है, याद करना नहीं पड़ेगा, आप ओरली आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम जैसे क्या होता है, साइन थीटा कौन कौन से रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक थीटा,
और इसमें हम एक और बढ़ा लेते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, इतना ही हमने पढ़े थे। और यहाँ पे थीटा ना लिखो तो भी सही है, क्योंकि थीटा कॉमन है सभी में। थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं। देन दूसरा थीटा इस तरफ लिखेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45। ये भी कम पड़ गया क्या? ठीक है, तो ये एक क्या हो गया, 1। अरे अरे अरे, ये इधर ही रहो, इस जगह पे रहो, तो हम मिटा देते हैं। 0, 30, 45, 60, 90। तो इनका हम थोड़ा थोड़ा बड़ा करते हैं। पूरी टेबल ही हम दूसरी बनाते हैं। पूरी टेबल हम फिर से सेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा था हमने, साइन थीटा थोड़ा बड़ा कर लें टेबल, तरफ भी बढ़ा लें। 0, 30, 0, 30, 45, 60। ठीक है, अभी ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम थीटा लिखेंगे। थीटा की वैल्यू 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ पे कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे थीटा नहीं लिखना था, हमने बाद में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अभी? लो मैं सब लिख दिया। ठीक है, थीटा इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि थीटा की वैल्यू डिफरेंट है। यहाँ पे साइन जीरो, जीरो बोलेंगे तो जीरो, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहाँ पे 30 बोलेंगे, साइन 30 हो जाएगा, साइन 45 हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए हमने थीटा की वैल्यू, ये थीटा यहाँ पे नहीं लिखा है, थीटा इज इक्वल, ये साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। अब
कॉस की वैल्यू लिखने के लिए इस साइड से लिखेंगे, ठीक है, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। तो एक लाइन हम याद कर लेंगे, दूसरी लाइन ऑटोमेटिक आप लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरी निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। 0 से 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, 0 आएगा। 1/2 और ये डिवाइड करेंगे दोनों को, 1/√3 आएगा। जब ये डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इनको डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए दिस इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब कॉसेक निकालने के लिए 0 का उल्टा क्या होता है, बताइए। 0 का 1/0, फिर 0 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा। ऐसे ही 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा। सेक थीटा 1 का उल्टा 1, 2/√3, √2 और 2 आ गया, और यहाँ पे 1/0 आ जाएगा, तब नॉट डिफाइंड आ जाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि जैसे हमने साइन की वैल्यू लिखने के बाद कॉस की वैल्यू इधर राइट साइड से शुरू की थी, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। इसी तरह से सेक की लिखने के लिए कॉसेक की इस साइड से 90 डिग्री की साइड से पहले 1 लिखा, फिर 2/√3 लिखा, फिर √2 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर इन्फिनिटी लिखा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। इस तरह से निकाल सकते थे। और कॉसेक की निकालने कॉट की निकालने के लिए टेन का उल्टा तो 1/0 नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। और √3 आ जाएगा यहाँ पे, और 1 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, √3 का 1/√3 हो जाएगा, और इन्फिनिटी का क्या हो जाएगा भाई, बताइए। ऐसे मतलब ये क्या करते हैं, हम इनको दोनों को डिवाइड करेंगे ना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो 0, कॉस थीटा की वैल्यू 0, और साइन 90 की वैल्यू 1, 0/1 क्या आएगा, 0, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा, ये वैल्यू आप इतनी याद कर लो, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान है, एक लाइन याद करनी है, बाकी सारी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ तक हमने 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यू याद कर ली, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर हम 90 से अबव की वैल्यू पता करना हो? तो 90 से अबव की वैल्यू पता करने के लिए कुछ हमें और जानने की ज़रूरत है, वो हम बताने जा रहे हैं। देखिए, ये ये हमने बनाया क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट ये आपने पढ़ा भी होगा, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, और ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया।
और सेंटर में इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 होती है, ठीक है? तो ये एंगल जो होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री होता है, ठीक है? फिर यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लें, या ऐसा समझो ये इतना भी 90 डिग्री, ये सारा 90 डिग्री में डिवाइड है, 90 के 4 भाग में डिवाइड है। और आपको पता है ये पूरा एंगल, कंप्लीट एंगल कितना 360 का होता है, ठीक है? तो ये 0 डिग्री जब बनाएंगे तो कैसे बनेगा? इस लाइन पे यहाँ से हमें 0 डिग्री बनाना है, तो इस लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाएगी। तो ये 0 डिग्री एंगल कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बनेगा। ये 0 डिग्री एंगल इस लाइन पे बनेगा। फिर इससे और ऊपर थोड़ा उठेंगे, है ना? 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री बीच में आएगा। तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक के सारे एंगल इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। इसमें आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड दिस इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक के सारे एंगल इसमें आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 से लेकर 180 डिग्री तक के सारे एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 डिग्री से 270 तक सभी एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में। और 270 से 360 तक के सारे एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। इतना समझ में आया? अगर कहीं पे हम इस तरह लिखते हैं, 0 + 0 डिग्री प्लस थीटा, तो इसको हम सपोज करते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है? 0 डिग्री प्लस थीटा इसमें आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह से 0 डिग्री ये है, इसमें समथिंग जोड़ा हमने तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी तरह से अगर हम 0 डिग्री से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 डिग्री माइनस थीटा करेंगे, तो कहाँ आएगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इससे नीचे आएगा, 0 से माइनस जाएगा तो जी फोर्थ में आ जाएगा। इसी तरह से 360 डिग्री, देखिए ये लाइन ही 0 डिग्री भी है और 360 डिग्री भी, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल करके ऐसे ऐसे आकर 360 कहाँ कंप्लीट होता है? यहाँ पे होता है। तो ये लाइन 360 इसी तरह से अगर 360 में समथिंग अगर जोड़ेंगे, 360 में भी जोड़ेंगे, तो वो आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। और एक चीज़ बच गई, 90 से कुछ भी घटाएंगे तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगी। 90 डिग्री माइनस थीटा अगर करेंगे तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इसी तरह से 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री 90 डिग्री प्लस थीटा अगर करेंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। 90 में कुछ ऐड किया तो सेकंड में आया। 90 डिग्री और इसी तरह से 180 डिग्री माइनस थीटा करेंगे, 180 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। 180 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। इसी तरह से 180 में सम अगर कुछ जोड़ेंगे, कुछ भी ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो 180 डिग्री प्लस थीटा इसमें आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। इसी तरह से 270 में अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ घटाएंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। दूसरा क्या आएगा? 270 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो भी थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आया इतना? 270 डिग्री, 270 270 डिग्री प्लस थीटा करेंगे
4th क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और इसी तरह से 360 डिग्री माइनस थीटा करेंगे, 360 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो भी 4th में आएगा। और 0 माइनस थीटा करेंगे, 0 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो भी 4th में आएगा। तो ये आप समझ में आया? एक चीज़ और याद रखिए। एक चीज़ और है, यहाँ पे थीटा क्या है? ये क्या है? थीटा एक्यूट एंगल है। थीटा क्या है? एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन लेस देन 90 डिग्री। ठीक है। ऐसा थीटा इसलिए है, देखिए यहाँ पे थीटा एक्यूट एंगल इसलिए है क्योंकि थीटा 0 डिग्री में आप बोल दोगे कि 180 जोड़ दें तो हम इधर पहुँच जाएंगे, है ना? तो यहाँ पे जो एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है वो 90 से कम होना चाहिए। ठीक है, बात ये है। तो आप तब आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे देखो 0 में 60 जोड़ा तो भी देखो 90 से कम है, इसी में रह गया फर्स्ट में। 360 में 360 में 80 जोड़ दिया तो भी 80, 360 ये है, इसमें 80 जोड़ा तो यहीं तक तो पहुंचा, ये क्रॉस नहीं किया ये लाइन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा। और इसमें एक और चीज़ देखिए क्या होता है। ये क्वाड्रेंट हमने अब बताया आपको, सीधी लाइन नहीं बनी। ये क्वाड्रेंट हमने बताया है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चीज़ अभी जो हम बताने जा रहे हैं ये आपको अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन अभी जब हम इससे नेक्स्ट आगे कुछ क्वेश्चन कराएंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसमें याद रखिए सभी ऑल पॉजिटिव, एक शॉर्टकट याद रखिए, ASTC। क्या याद रखें? ASTC। क्या याद रखेंगे? ASTC। ठीक है। A for first quadrant, S for second quadrant, T for third quadrant and C for fourth quadrant. A for all positive, all पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सभी पॉजिटिव रहेंगे। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सभी इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे। कौन कौन से हैं? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, इतने ही होते हैं, ये सारे इसमें पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है। और एस फॉर है साइन एंड, और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक।
साइन यस फॉर क्या मतलब? साइन और साइन का उल्टा cosec। ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी क्या नेगेटिव रहेंगे। एस टी, टी फॉर टैन और उसका उल्टा कॉट, ये पॉजिटिव रहेंगे, और बाकी सभी नेगेटिव रहेंगे। यहाँ पे सी फॉर कॉस और कॉस का उल्टा sec, ये रहेंगे पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। रेस्ट नेगेटिव, रेस्ट बाकी सभी क्या होंगे नेगेटिव। रेस्ट नेगेटिव, इसमें सभी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आप समझ गए। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई डैश, दिस इज एक्स डैश। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका यूज क्या है ये हम बताने जा रहे हैं। दो रूल, दो या तीन रूल लिख लीजिए। ठीक है। नंबर वन, 90 डिग्री प्लस थीटा लिखा हो। 270 डिग्री, 270 डिग्री प्लस थीटा लिखा हो। 450 डिग्री, नौ, नौ त्या सत्ताईस, नौ प्लस थीटा लिखा हो। और इसी तरह से और सभी, मतलब क्या है, 90 के ये क्या हैं, ऑड मल्टीपल हैं। 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल, अच्छा प्लस हो चाहे माइनस, प्लस हो चाहे माइनस हो, प्लस हो चाहे माइनस हो। इस कंडीशन में क्या होगा, साइन साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, और कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। टेन कॉट में, और कॉट टेन में चेंज हो जाएगा। सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए, तीन चीज़ें। ठीक है। नंबर दूसरा रूल क्या है, अगर 180 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री ले लो, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री प्लस थीटा हो, 0 डिग्री प्लस थीटा हो, या माइनस थीटा हो, फिर उसके बाद 180 डिग्री प्लस थीटा हो, या माइनस थीटा हो।
360 डिग्री प्लस थीटा हो या माइनस, यानी 90 डिग्री के इवन मल्टीपल, 90 डिग्री के इवन मल्टीपल में प्लस माइनस कुछ भी हो तो फिर क्या होगा, 90 डिग्री के इवन मल्टीपल की कंडीशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कोई चेंज, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता, ने नो चेंज लिख दिया, मतलब कोई चेंज नहीं होता। साइन अगर है, साइन अगर है तो साइन ही रहेगा, कॉस अगर है तो कॉस रहेगा, टेन अगर है तो टेन ही रहेगा, कॉट अगर है कॉट ही रहेगा, और कोसेक अगर है, कोसेक अगर है तो कोसेक ही रहेगा। सेक अगर है सेक ही रहेगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक जो है रेशियो जो है वही रहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना अभी मुझे पता है आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन अब हम बिल्कुल समझ में आने वाला। ठीक है, आगे देखें। अब हमने ये सब क्यों बताया कहानी पूरी, जैसे अब हम उसका एप्लीकेशन बताते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर ऐसा लिखा हो, आप बोलोगे ये क्या बता रहे हो आप, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा हमने क्यों लिखा है। मान लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल बताता हूँ तब समझ में आएगा, उसके बाद मैं ये बताता हूँ। जैसे हमने हमें 60 डिग्री की, साइन 60 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, हमें साइन 60 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ओह सॉरी, एक मिनट, देखिए हमें क्या है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, ठीक है, हमें निकालना है। हमने अभी आपको चार्ट बताया था, अभी क्या, अभी बताया ना, हाँ, अभी एक चार्ट बताया था, हमें साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, ये पता नहीं है, भूल गया मैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखिए साइन 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। 90 में से 30 गए तो 60, मतलब ये जो 60 था, ये भी 6, यहाँ पे भी 60 ही कायम है, बस हमने लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री 60 को लिख सकते हैं, ये तो समझ में आया, नहीं आया? मुझे उम्मीद है आ गया होगा। ठीक है, अब बताने वाले तो हमें हैं नहीं, तो मैं मान लेता हूँ कि इतना समझ में आ गया होगा। अब हम ये जो बताने आपको जा रहे थे यहाँ पे,
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अभी हमने बताया था। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किस में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। एक चीज़ और हमने अभी बताई थी, क्या बताई थी? 90 डिग्री माइनस थीटा या इसके ऑड मल्टीपल, या 270 माइनस थीटा लिखा हो, 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा हो, इस तरह का कुछ भी लिखा हो। ये देखिए अभी हमने बताया था आपको, देखो 90 डिग्री प्लस थीटा हो या 90 डिग्री माइनस थीटा हो, इस कंडीशन में साइन काहे में चेंज होता है? कॉस में। काहे में चेंज हो जाता है? कॉस में। तो साइन साइन तो रहेगा पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये काहे में चेंज हो गया? कॉस में। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा आता है। ये फार्मूला बता ये फार्मूले बता रहे थे आपको, ठीक है। ये फार्मूले हमने बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए हमने ये समझाया। तो भाई ये फार्मूला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे? 30 डिग्री। अब भाई कॉस 30 की तो याद है, कॉस 30 की वैल्यू याद है आपको? ठीक है, उतना याद होना चाहिए। देखिए कॉस 30 की वैल्यू देख लीजिए आप। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। क्या होती है? √3/2। √3/2। या हमने कहाँ से शुरू किया था? साइन 60, साइन 60 कॉस 30 आ गया ना। साइन 60 की वैल्यू क्या आ गई? √3/2। देखिए आप, साइन 60 की वैल्यू क्या आई? √3/2। साइन 60 की वैल्यू √3/2। देखा? तो ये मैं आपको इसलिए इधर बार बार ये सब चीज़ें दिखा रहा हूँ ताकि आप कंपेयर करना सीख जाएं। ठीक है, तो ये तो बात समझाने की हो गई ख़त्म। अब मैं ये फार्मूले सारे लिख के बताता हूँ, और जो इनको लिखने का तरीका मैंने अभी जो बताया ना, थ्योरी, इसी पे। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हमने यहाँ पे लिखा है आपको। कहीं भी अगर साइन 90 डिग्री प्लस थीटा लिखा हो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा हो, तो साइन की जगह पे क्या लिखा जाएगा? कॉस लिखा जाएगा, और कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, साइन थीटा। थीटा भी यहाँ पे, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम दूसरा लिखते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा हो या 90 डिग्री प्लस थीटा हो, तो ये काहे में, कॉस काहे में चेंज होता है? साइन में। सारे पॉजिटिव रहते हैं, साइन थीटा में। साइन के बाद कॉस हो गया, अब टेन बचा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा हो, तो काहे में बदलेगा? टेन कॉट में बदलेगा, कॉट थीटा। ऐसे ही कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा हो, तो कॉट काहे में बदल जाएगा? टेन में, टेन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा हो, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा हो, तो सेक कोसेक में चेंज होता है, कोसेक थीटा हो जाएगा। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये सेक में चेंज हो जाएगा और सेक थीटा आ जाएगा। ये तो माइनस वाले हो गए, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। ठीक है, अब हम प्लस वाले करते हैं। ये 90 डिग्री माइनस थीटा, अब क्या करेंगे? 90 डिग्री प्लस थीटा वाले।
तो हम लिख लें पहले साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। ये क्या हमने किया? ठीक है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। अभी हमने बताया था साइन 90 डिग्री प्लस थीटा हो या साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो, इस कंडीशन में साइन काहे में चेंज होता है? कॉस में। अभी सबसे पहले हम देखेंगे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा जब होगा तो ये साइन किस में जाएगा, किस क्वाड्रेंट में जाएगा। देखिए पीछे हम बना रखा है लेकिन हम फिर से बार बार बना के बता रहे हैं। ये 90 होता है, 90 में एक एक्यूट एंगल जोड़ दिया गया, यानी 45, 30, 60, इस तरह के एंगल जोड़ दिए गए। तो कहाँ रहेगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इससे भाई इसमें कुछ भी जोड़ोगे तो यहीं तो आएगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, हम इसका निशान पहले लगाएंगे, इसके हिसाब से लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो ये कन्वर्ट होके आ रहा है उससे मतलब नहीं है, पहले हम निशान लगा लेंगे। तो ये किस में होगा? प्लस में होगा। इसमें हमने बताया था ए एस ई सी बताया था। तो यस से साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव रहते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव होगा और साइन काहे में चेंज हो जाएगा? कॉस में, कॉस थीटा आ जाएगा। ऐसे ही कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा निकालेंगे। भाई कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा आएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में, या ऐसे समझ लो 90 डिग्री प्लस थीटा हो, वो तो हमने दिखाया था आपको। देखो 90 डिग्री कहाँ लिखा है? हाँ, 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं, ठीक है। बस तो किस में जाएगा भाई? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है, कॉस काहे में बदल जाएगा? 90 डिग्री प्लस थीटा की वजह से साइन, तो माइनस का साइन थीटा आ जाएगा। कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन कॉस टेन, टेन की बात आ गई। टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, भाई टेन सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, टेन इसमें माइनस होगा। टेन काहे में चेंज होता है? कॉट में, माइनस का कॉट थीटा। इसी तरह से कॉट, अगला पेज लाना पड़ेगा, नहीं यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, साइन कॉस टेन, अब कोसेक बचा, सेक कॉट, कोसेक की निकालें। कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव आएगा। कोसेक बदलता है सेक में तो सेक थीटा आ जाएगा। सेक 90 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो सेक जो है सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा। अब कोसेक से कॉट बच गया, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट की बात है इसलिए कॉट माइनस होगा। कॉट कहाँ बदलेगा? टेन में, टेन थीटा। तो ये देखा आपने 90 डिग्री माइनस थीटा और 90 डिग्री प्लस थीटा के वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, ये हमें फार्मूले पता चल गए, ठीक है। तो इनको याद नहीं करना है, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, है ना। जो अभी तक हमने बताया है इसको, अगर कोई भी डाउट रहता है तो इसको बार बार देखिए, जो हमने पहले से बताया उसको बार बार देखिए और करिए कुछ उससे ये वैल्यू अपने आप से लिखने की कोशिश करिए। हम आगे बढ़ते हैं। 90 डिग्री प्लस थीटा की बात हो गई। अब हम करेंगे 90
180 डिग्री माइनस थीटा। क्या करेंगे? 180 डिग्री माइनस थीटा। तो किस किस की वैल्यू हम निकालेंगे? लिख लें हम पहले सारी। साइन, साइन से शुरू करते हैं। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा। इसी तरह से इधर साइन का उल्टा कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा की कंडीशन में जो हमारा ये एंगल मतलब थीटा किस में हो जाएगा? 180 से कुछ भी घटाएंगे, मतलब ये एक्यूट एंगल घटाना है, ठीक है। 180 से 0 से लेके और 90 से कम, ठीक है, कुछ भी घटा सकते हैं। तो हमारा आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। इसमें आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ये सभी के सभी सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। ये हमने बता रखा है। कहाँ पे बता रखा है? यहाँ पे बता रखा है। 180 डिग्री माइनस थीटा की कंडीशन में सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है। भाई सेकंड क्वाड्रेंट में क्या प्लस होता है? क्या प्लस होता है? साइन और कोसेक। इसमें देखो ये 180 डिग्री की कंडीशन है। 180 डिग्री की कंडीशन में कुछ भी चेंज नहीं होता, साइन साइन ही रहेगा। देखो ये भी हमने बता रखा है। क्या बता रखा है? कहाँ पे? साइन 180 डिग्री प्लस थीटा हो या 180 डिग्री माइनस थीटा हो, इस कंडीशन में साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, टेन टेन ही रहता है, कॉट कॉट ही रहता है, कोसेक कोसेक ही रहता है, सेक और सेक सेक ही रहता है, ठीक है। तो ये हमने बता रखा है। तो इसमें क्या आ जाएगा भाई? पहले हम निशान देख लें। साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, तो साइन थीटा आ जाएगा। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो माइनस का कॉस थीटा आ जाएगा। टेन सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो टेन थीटा आ जाएगा। कॉसेक प्लस होता है, तो कॉसेक थीटा आ जाएगा। सेक माइनस होता है, तो सेक थीटा आ जाएगा। कॉट माइनस होता है, तो माइनस का कॉट थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए 180 डिग्री माइनस थीटा के। अब इसी तरह से हम 180 डिग्री प्लस थीटा के निकालेंगे। जैसे ही 180 में कुछ प्लस करेंगे, ये किस क्वाड्रेंट में पहुंचेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। और थर्ड में कौन से पॉजिटिव होते हैं? देखिए ए एस टी, टी टी फॉर टेन, और टेन का उल्टा कॉट, ये पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे निगेटिव। तो क्या लिखेंगे? और 180 की कंडीशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं, जो साइन कॉस टेन होते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम फिर लिख लें साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, टेन 180 डिग्री प्लस थीटा। अब साइन का उल्टा कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा, सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा। अब इसमें क्या, टेन कॉट प्लस रहेंगे, बाकी सब माइनस। साइन साइन ही रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा? माइनस का साइन थीटा। कॉस माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। टेन ये प्लस रहेगा, तो टेन थीटा ही आ जाएगा। इसी तरह से कॉट प्लस रहेगा, तो कॉट थीटा आ जाएगा। तो सेक माइनस होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस का सेक थीटा आएगा। ऐसे ही कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा, कोसेक भी माइनस होता है, तो माइनस कोसेक थीटा।
कोसेक थीटा। ठीक है, उम्मीद है ये भी समझ में आ गया हो। अब इसी तरह से आप लिख सकते हैं बाकी और सबके भी, जैसे जैसे 270 माइनस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा। 270 डिग्री से कुछ भी घटाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। किस में आएगा? थर्ड में आएगा। थर्ड में कौन से प्लस होते हैं? और 10 और कौन से? कॉट, ये प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस। तो सेम हमारा जो अभी, लेकिन हाँ, इसमें ये क्या होते हैं, रेशियोज चेंज हो जाते हैं। साइन कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में, ये सब चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे 90 डिग्री में चेंज होते थे इसी तरह से। तो साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, टेन 270 डिग्री माइनस थीटा। ऐसे कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा, सेक 270 डिग्री माइनस थीटा, और कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा। तो पहले देखना है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है या माइनस होता है। तो भाई माइनस होता है। कॉस भी माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। साइन काहे में बदलेगा? कॉट कॉसेक में, सॉरी कॉस में, सॉरी सॉरी। ये कहाँ लिख रखा है हमने? साइन किस में बदलता है किस में नहीं? देखो देखो कहाँ लिखा है। देखो साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कोसेक। ठीक है, तो साइन काहे में बदलेगा? कॉस में, कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस काहे में बदलेगा? साइन में, साइन थीटा आ जाएगा। टेन काहे में बदल जाएगा? कॉट थीटा आ जाएगा। कॉसेक काहे में बदलेगा? सेक में, सेक थीटा आ जाएगा। सेक काहे में बदलेगा? कॉसेक में, कॉसेक थीटा आ जाएगा। कॉट काहे में बदलेगा? टेन में, और टेन थीटा आ जाएगा। तो देखा आपने 270 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यूज कैसे निकालते हैं। इसी तरह से हम 270 डिग्री 270 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। 270 डिग्री में समथिंग प्लस करने से ये किस में आ जाता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से? ए एस टी सी, सी फॉर कॉस और सेक, कॉस का उल्टा सेक, ये पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सभी नेगेटिव रहते हैं। तो हम लिख लेते हैं साइन, और हाँ, 270 डिग्री प्लस थीटा हो या 270 डिग्री माइनस थीटा हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाते हैं। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। ये हमने पहले बता रखा है। तो साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, टेन 270 डिग्री प्लस थीटा। ऐसे ही कॉसेक 270 डिग्री प्लस थीटा, सेक 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे 270 डिग्री प्लस थीटा यानी कौन कौन से प्लस होते हैं। कॉस सेक प्लस, कॉस ये प्लस आएंगे, बाकी सब निगेटिव आएंगे। ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, और ये निगेटिव।
ठीक है, साइन काहे में बदलेगा, कॉस में, और आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस काहे में बदलेगा, साइन में, साइन थीटा आ जाएगा। टेन काहे में बदलेगा, कॉट में, कॉट थीटा आ जाएगा। कोसेक काहे में बदलेगा, सेक में, सेक थीटा आ जाएगा। सेक काहे में बदलेगा, कोसेक में, कोसेक थीटा आ जाएगा। कॉट काहे में बदलेगा, टेन में, टेन थीटा आ जाएगा। इस तरह से देखा आपने कि किस तरह से हम 270 डिग्री प्लस थीटा के सारी वैल्यूज़ निकालते हैं। ठीक है, अब हम आगे कुछ और वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है, सेक माइनस थीटा बराबर सेक माइनस थीटा बराबर की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह करेंगे वो हम सीखते हैं। देखिए सारे हमने बताए, क्या हो गया, 90 हो गया, 180 हो गया, 270 हो गया। ठीक है, अब 0 डिग्री नहीं बताया, 0 डिग्री में समथिंग ऐड किया जाए। ठीक है, तो क्या होगा, देखो भाई, जब 0 डिग्री में समथिंग ऐड करते हैं तो किस में रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है। ठीक है, और हमने पीछे बता रखा है कि 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो या 360 डिग्री हो। कहाँ लिखा है हमने, 0 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 90 के इवन मल्टीपल में। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। तो साइन कॉस 0 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 0 डिग्री प्लस थीटा, कॉस टेन, टेन 0 डिग्री प्लस थीटा। ऐसे ही कॉसेक 0 डिग्री प्लस थीटा, सेक 0 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 0 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, ऐसा कहीं लिखा नहीं मिलेगा, ये तो जीरो में कुछ भी ऐड करोगे वही आएगा। ठीक है, और ये चूंकि ये क्या है, ये ये एक्यूट एंगल है, तो डायरेक्ट आप वैल्यू मिल जाएंगे। ठीक है, चलो फिर भी आपको पता होना चाहिए, 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री में कुछ भी ऐड करते हैं या 0 डिग्री में कुछ भी ऐड करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं। जब ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और इनका क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं और ये साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है, टेन का टेन रहता है, तो भाई ऐसे ही आ जाएगा साइन थीटा। ऐसे समझ लो, जीरो में थीटा जोड़ा तो ये थीटा ही रहा। ठीक है, कॉस थीटा आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा, कॉसेक थीटा आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा। ये हमने केवल इसलिए बताया क्योंकि हमें अभी जीरो माइनस थीटा बताना था। अब हम बताने जा रहे हैं 0 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू कैसे निकालें। 0 डिग्री माइनस थीटा की कंडीशन में हमारा जो एंगल होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है,
कॉस और उसका उल्टा सेक, ये पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सभी निगेटिव रहते हैं। ठीक है, देखो साइन 0 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा, टेन 0 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 0 डिग्री माइनस थीटा, सेक 0 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 0 डिग्री माइनस थीटा। ये हमने आपको पहले बताया कि इसके साइन कॉस टेन में कोई चेंज नहीं होता है। 0 डिग्री वाली कंडीशन में 0 डिग्री में कुछ प्लस हो या 0 डिग्री में कुछ भी माइनस हो, तो इसके साइन कॉस टेन में कोई चेंज नहीं होता है। तो भाई हम पहले इनका निशान देख लें। ठीक है, पहले हम निशानी देखते हैं, इनका प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो इसमें भाई कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं। कॉस कहाँ है, ये पॉजिटिव रहेगा, मतलब बाकी सभी निगेटिव। सेक प्लस रहता है, बाकी ये सब माइनस है। तो भाई साइन में चेंज होता नहीं है, तो साइन ही आएगा, साइन थीटा। कॉस, कॉस ही आएगा, थीटा। टेन, टेन ही में आएगा, टेन थीटा हो जाएगा। कॉसेक, कॉसेक ही रहेगा, माइनस हो जाएगा। सेक पॉस पॉजिटिव आएगा और कॉट निगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताने का पर्पज़ ये था, कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है, इस चीज़ को हम अभी बता रहे हैं अगले अगले पेज पे। देखिए, बताने का पर्पज़ ये था, कभी कभी ऐसे पूछा जाता है, साइन माइनस थीटा लिखा होता, ऐसे लिखा होता, तो भाई इसका मतलब यही तो हुआ कि साइन 0 डिग्री माइनस थीटा, मतलब यही हुआ। ठीक है, लेकिन ऐसे लिखा होने से आप कंफ्यूज हो सकते थे, इसीलिए मुझे ये बताना पड़ा। पूरा पीछे वाली थ्योरी जो बताई अभी, वो इस वजह से बताई। तो साइन 0 - थीटा की कंडीशन में ये हमारा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में पहुंच जाएगा। और फोर्थ में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, माइनस साइन थीटा है। ठीक है, इसी तरह से कोई पूछता है कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा आता है। ठीक है, तो सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा आता है। टेन माइनस थीटा बराबर माइनस का टेन थीटा है। सॉरी, क्या क्या लिख जाता है, माइनस का टेन थीटा आएगा। ठीक है, तो ये कहानी इसलिए बतानी पड़ी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब एक चीज़ और बची है, 360 डिग्री, चलो वो भी बता देते हैं। 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा जब करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। किसमें पहुंचेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। और क्या है इसमें, 360 डिग्री की कंडीशन में साइन कॉस टेन में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, टेन टेन ही रहता है। ठीक है, क्योंकि ये नाइन का क्या है, इवन मल्टीपल, क्योंकि 90 × 4 कितना होता है, ये 90 जो है, 360 जो है 360 होता है। तो इवन मल्टीपल है कि नहीं, जब भी इवन मल्टीपल होगा तो इनमें कोई नो चेंज होगा, नो
इसमें चेंज नहीं है, साइन कॉस टेन, याद रखना। तो यहाँ पे हम साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा, टेन 360 डिग्री प्लस थीटा, कॉसेक 360 डिग्री प्लस थीटा, सेक 360 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 360 डिग्री प्लस थीटा। चेंज तो होना नहीं है, केवल हम निशान निशान भी सारे वही रहने हैं, ठीक है। तो इसमें भी तो साइन का साइन ही रहेगा, इसमें भी 0 डिग्री वाली सेम रूल्स लगेंगे। तो इनमें चेंज होना नहीं है, सारे के सारे वही रहने हैं, तो साइन थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा, कॉसेक थीटा आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा और कॉट थीटा आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक और जो रह गया 360 डिग्री माइनस थीटा। अगले पेज पे देखते हैं क्या करेंगे हम। 360 डिग्री 360 डिग्री माइनस थीटा। देखिए 90 का इवन मल्टीपल है, 90 इंटू 4 360 होता है, इसीलिए साइन कॉस्ट में नो चेंज होगा, नो चेंज। ठीक है। और क्या है, इस क्वाड्रेंट में आ गया, 360 से समथिंग माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। तो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, टेन 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा, सेक 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है। तो यहाँ पे चेंज तो होना नहीं है, पहले साइन देख लेते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। भाई ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा और ये भी निगेटिव हो जाएगा। साइन साइन ही रहेगा, साइन थीटा हो जाएगा, कॉस पॉजिटिव रहेगा, कॉस थीटा हो जाएगा, टेन टेन थीटा हो जाएगा, कॉसेक कॉसेक थीटा निगेटिव में आ जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा सेक थीटा, ये क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा कॉट थीटा। ठीक है। तो इस तरह से आपने इतने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकालना सीखा। अब हम इसका एप्लीकेशन देखिए, आगे हम अगर बताते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसके जो एप्लीकेशन है हम अगले वीडियो में कल पढ़ाएंगे। ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको कुछ तो समझ में आया होगा। ठीक है। और अगर कुछ समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल अगली क्लास में। थैंक यू।